आज मैं आपको बताने जा रहा हूं थ्योरम्स। क्लास 9 में जो भी थ्योरम है आज मैं आपको वो टोटल बता दूंगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि बिना स्किप किए हुए समझिएगा और पूरे वीडियो को देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचता रहे। अब आइए देखते हैं पहला थ्योरम क्या कह रहा है। इन ए पैरेललोग्राम Each diagonals divides। पहले आप एक चीज और समझ लीजिए क्या करना है। जो चीज मैं आपको लिख के नहीं दिखा रहा, ये आप देख लीजिए क्या क्या है। पहले प्रूफ करने के लिए आपको क्या क्या लिखना है। गिवन क्या दिया हुआ है, मान लीजिए है ABCD जो पैरेललोग्राम दिया हुआ था, ABCD जो पैरेललोग्राम। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ दैट। जैसे इसमें तीन चीज प्रूफ करना है तो वो तीनों चीज लिख दीजिएगा। उस एंगल को दिखाते हुए जो डायग्राम बनाइएगा पहले, उसके बाद क्या है कंस्ट्रक्शन। आप क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इन ए पैरेललोग्राम दिया हो, इस डायगोनल मिला दिए तो उसको प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड बराबर। तो आपको कंस्ट्रक्शन यहाँ अगर नहीं है कुछ तो कुछ नहीं, अगर आपको कुछ यही तीन चीज लिखाएगा उसके बाद आप प्रूफ करिएगा। लैंग्वेज यहीं से चलता है। आपको क्या करना है कि प्रूफ करना है, तो फिर आप लिखिएगा जो दिया हुआ है उसी से निष्कर्ष निकलेगा और पीछे के अगर कोई थ्योरम या कुछ वैसा चीज है उससे निष्कर्ष निकलता है कि अब आइए देखते हैं इसमें क्या है। आपको दिया हुआ है एक पैरेललोग्राम, यह है ABCD। देखिए डायग्राम बनाते वक्त ये चीज ध्यान रखिएगा, नंबरिंग ऐसे चलाइए या ऐसे चलाइए। ABCD ऐसे नहीं होना चाहिए, ABCD अच्छा से लिखिएगा, इंप्रेशन अच्छा जाएगा। अब क्या कह रहा है कि या तो ये डायगोनल को अगर आप मिलाते हैं तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, या फिर उसी तरह ये डायगोनल को मिलाते हैं तो ये ट्रायंगल जो बनेगा दो पार्ट वो दोनों बराबर होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो इसको पहला हमको यही प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम है, देखिए पैरेललोग्राम है यानी ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा, ये भी इसके पैरेलल है पैरेललोग्राम का परिभाषा के अनुसार। तो ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 होगा। यही पैरेललोग्राम का परिभाषा है। अब इसको आप जैसे लिखिए। अब इसमें क्या हो गया, अब आप इसको देख लीजिए कि अब यहां आपको क्या करना है। अब इसको मिटा लीजिए। अब इसको हम लिखते हैं 1 है, ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4। अब देखिए पैरेललोग्राम, अब ये ट्रायंगल ले लेते हैं ABC और दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे CDB। अब देखिए आपका क्या हो रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 को हम पहले बता दिए हैं, अभी इसको लिख के दिखा रहे हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि पैरेललोग्राम है अपोजिट साइड इक्वल होता है। अब देखिए क्या है, BD जो है BD कॉमन है यानी दोनों में, तो ये ट्रायंगल आपका बाई ए से एंगल साइड एंगल एक्जियम से, ये आपका क्राइटेरिया होता है जिसको एक्जियम भी करते हैं, ये से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हमारा पहला चीज प्रूफ हो गया। इसी तरह इस डायगोनल का भी निकाल लेंगे।
सिमिलरली जिसको लिख सकते हैं, वी कैन प्रूव दैट ये हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल कैसे बराबर हो रहा है, देखिए इसको जरूर आप बनाइए। ये दो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल बराबर है? ए डी बी। अब यहां क्या है? डी और बी, डी यहां है कॉमन है और बी यहां। अब देखिए इसको लिखने में ये चीज ध्यान रखना होगा, ये आपका जो डी बी है बेस है, यानी डी और बी यहां में यहां कहीं होगा। डी एंगल बी एंगल के बराबर है, डी एंगल बी एंगल के बराबर है, तो यहां बी लिखाएगा, डी बी के बराबर, और यहां डी लिखाएगा क्योंकि उलट के, और ये डी इस बी के बराबर है, और यहां सी लिखाएगा। अब क्या हो गया कि हमारा साइड क्या हो गया? अब देखिए इससे हमको दूसरा अपोजिट साइड सारे इक्वल, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये साइड इस साइड के बराबर होगा, ये साइड इस साइड के बराबर होगा, यानी इससे क्या निकल गया? ए डी इज इक्वल टू बी सी। देखिए ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, कौन एंगल किसके बराबर है। अगर यहां डी और बी लिख देते तो फिर आपका कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाता? उल्टा दिखने लगता। कॉन्ग्रुएंट तो ट्रायंगल हो ही जाता, लेकिन साइड पता चलता कि उलट गया। तो किस एंगल से किस एंगल, ये डी इसके डी एंगल के बराबर इसका बी एंगल है, तो बी यहां लिखेंगे। इसीलिए ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये चीज रफ में बना के देख लीजिए। अब क्या होगा कि ये दोनों साइड बराबर होगी। इसी तरह ये साइड क्या है? ए बी इज इक्वल टू डी सी, यानी अपोजिट साइड आर इक्वल हो गया, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए एंगल ए, ये एंगल इसके बराबर होगा, सब साइड एक दूसरे के बराबर होता है और सब एंगल एक दूसरे के बराबर होता है। अब क्या हो गया? एंगल, तो ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो गया। और अब क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा? एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर। इससे क्या हो गया? एंगल 1 प्लस 2 क्या हो गया? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी प्रूफ हो गया। तो यहां तक आप लोग समझ गए। सिर्फ ये चीज ध्यान रखिएगा, यही बहुत बेस्ट चीज है कि किस एंगल को हम किसके बराबर दिखाएं। उस अनुसार अगर ये इसको आप डी लिख देते और इसको बी लिख देते, तो यहां तो आपका साइड तो बी डी बराबर था, लेकिन क्या होता कि अब सी डी इज इक्वल टू ए डी हो जाता, जो कि नहीं हो रहा। सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये तो नहीं होता। इसीलिए ये जरूरी है कि जिस एंगल के बराबर जो एंगल हम दिखा रहे हैं वही लिखेंगे, तो उसके अनुसार हमारा ये चीज हो रहा है। ये मेन फीचर यही है, हर प्रूफ में ये चीज आपको जरूर ध्यान रखना है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला थ्योरम क्या है। अब देखते हैं दूसरा थ्योरम आपका क्या है। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब आपको ये कह रहा है, ये आपका पैरेललोग्राम, ये जो डायगोनल है, अब देखिए ए बी सी डी, आपको प्रूफ क्या करना है? देखिए आपको प्रूफ क्या करना है? AO इज इक्वल टू OC एंड DO इज इक्वल टू OB, यानी एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। कैसे प्रूफ करिएगा? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, कोई भी दो ट्रायंगल ले लीजिए, ये और ये या ये और ये। अब देखिए ये 1 हो गया, मान लीजिए ये एंगल 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब आपको देखना है कि आप कौन दो ट्रायंगल लिए हैं? ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। इसमें क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3,
पहले ए ओ बी लिया है तो पहले उस ट्रायंगल का एंगल, ये इसके बराबर है क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये इसके एंगल के बराबर है, पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल, और ये इसके बराबर होगा। तो क्या हो गया, नहीं, ये इसके बराबर, दो एंगल हम दिखा लिए हैं, अब तीसरा साइड दिखाएंगे क्योंकि हमको कॉन्ग्रुएंट करना होगा। तो ए बी इज इक्वल टू डी सी है, ए बी इज इक्वल टू डी सी। पिछला थ्योरम में ही आपको बताया गया है कि साइड बराबर होगा, अपोजिट साइड आर इक्वल, तो ए बी इज इक्वल टू डी सी। अब यानी ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब देखिए फिर से ये चीज ध्यान में लाइए, ए बी ओ, और यहां ओ तो यहां है, लेकिन डी और सी किधर होगा, देखिए बी के जगह डी एंगल है, तो बी के जगह डी और इसके जगह सी। अब ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। अब क्या हो गया, निकल गया ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। जो हमको प्रूफ करना था ये बाइसेक्ट हो रहा है, ये हमारा प्रूफ हो गया। लैंग्वेज तो आपको शुरू में बता दिए कैसे लिखना है, उसी तरह लिखिएगा। मेन चीज है कि आपको समझना, कंसेप्ट क्लियर करना। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अब क्या करा कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल चार भुजा, इसमें क्या करा, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ए बी सी डी नाम पहले लिख लीजिए। अब आपको क्या कर रहा है कि ये पैरेललोग्राम है, इसी को प्रूफ करना है, तो आप कंस्ट्रक्शन इसमें करिएगा। ये कंस्ट्रक्शन हुआ बाय डॉटेड में, ज्वाइन ऐसी द डायगोनल ऐसी। अब क्या है कि अगर हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं, ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो क्या होगा, देखिए ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए डी सी। अब ए पहले लिख दिए डी सी, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, गिवन है। उसके बाद डी सी इज इक्वल टू ए बी, ये भी गिवन है, ये दोनों आपका दिया हुआ है, अपोजिट साइड आर इक्वल। तीसरा क्या है, ए सी इज कॉमन, ये जो कंस्ट्रक्ट हम किए ये कॉमन, यानी एस 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 एक्जियम से जो क्राइटेरिया होता है, साइड साइड साइड, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखिए फिर वही चीज, ए डी सी और दूसरा है बी, यहां ए हो जाएगा और यहां सी हो जाएगा। देखिए ए बी के बराबर क्या था, या ए डी के बराबर कौन साइड था, बी सी, तो ए डी के बराबर हमको बी सी करना है, तो सी हम यहां लें, और डी सी के बराबर क्या था, ए बी, तो डी सी के बराबर ए बी, इसीलिए सी इधर आया, ए उधर गया। अब देखिए आपको क्या प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम है, तो ये जो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा, यानी ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, तो एंगल डी ए सी, डी ओ डी ए सी, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल बी सी ए। इसका मतलब क्या हो गया कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है, यानी ए डी इज पैरेलल टू बी सी।
और अब ये एंगल इस एंगल के बराबर है। देखिए डी सी ए इज इक्वल टू बी ए। देखिए ये हमारा कॉन्ग्रुएंट है। बेस यही समझना है आपको। इस चीज को अगर निकालनी है तो ये कौन एंगल किसके, ये इसके बराबर हो रहा है, ये इसके बराबर हो रहा है, ये इसके बराबर हो रहा है। तो हमारा अब ये यहां हो गया। तो इससे हमारा दूसरा भी साइड ए बी इज पैरेलल टू, या डी सी इज पैरेलल टू ए बी, यानी हमारा दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गया, यानी पैरेललोग्राम हो गया। ये भी प्रूफ हो गया। ध्यान सिर्फ इसी को रखना, ये दो ट्रायंगल किए, ये उलट के, तो इसको कैसे दिखाएंगे। अब ये जो रफ में बना लीजिएगा तो आपको अंदाज हो जाएगा कि हमारा कौन एंगल किसके बराबर है। उस एंगल को लिख लीजिए और यहां ध्यान में रख लीजिए, आपका प्रूफ हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। क्या कह रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, पहले नाम लिख लीजिए। क्या कह रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आपको क्या करना है कि ये पैरेललोग्राम है, इसको प्रूफ करना है। तो दिया हुआ है, प्रूफ करना क्या है, कंस्ट्रक्शन, इसमें कुछ नहीं करना है। अब आइए देखते हैं। अब देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होगा। देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होगा, एंगल सी प्लस एंगल डी होगा, क्योंकि एंगल ए एंगल सी के बराबर है, ए सी के बराबर, और बी डी के बराबर है, दिया हो गया। और क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी ये इसके बराबर है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों आधा आधा। अब मान लीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, यानी ये दो लाइन के बीच अगर ये ट्रांसवर्स इसको मान लेते हैं तो ये को इंटीरियर एंगल अगर 180 डिग्री हो रहा है, यानी ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अब ये हो गया। अब हम एंगल ए प्लस, इसी को हम देखते हैं दूसरे तरीके से। एंगल ए प्लस एंगल डी क्या होगा, एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल सी प्लस एंगल बी। फिर उसी तरह ये 360 है तो ये दोनों बराबर है, तो ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। और अगर आप ये दो ले लिए, ए डी इज इक्वल टू ए प्लस डी, यानी अब ये दो लाइन के बीच अगर इसको ए डी को ट्रांसवर्स मान लेते हैं तो क्या होता है कि ये को इंटीरियर एंगल हो रहा है, ये दोनों का सम 180 डिग्री है, यानी ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल हो गया, यानी आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा क्यों हुआ। अब आइए अगला थ्योरम देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। क्या कह रहा है, ठीक है, पहले डायग्राम बनाइए। क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ये इसका डायगोनल ये हुआ और ये हुआ डायगोनल। ये क्या कर रहा है, ये ओ, ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। तो हमको प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम। तो कैसे प्रूफ करिएगा, ये दो ट्रायंगल को आप ले लीजिए, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी। AO इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD, और क्या है
तो आपका ये हो गया, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, अपोजिट एंगल है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी। तो भाई एस ए एस एक्सियम से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब क्या कॉन्ग्रुएंट है इसको भी देखिए, या बना लीजिए ओ ए बी। दूसरा ट्रायंगल बनाते हुए ओ तो बराबर है एंगल, हम यहां लिया था ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, यानी यहां डी, तो यहां सी हो। यही चीज ध्यान में रखना है। अब क्या है कि ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो ओ देखिए, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी। ओ ए बी यानी ये एंगल इज इक्वल टू ओ सी डी, इसको एक ही मानिए, इज इक्वल टू ओ सी डी, यानी ये क्या हुआ कि ये पैरेलल है। ये जब इसके बराबर हो गया तो यानी ये जो लाइन है ए बी इज पैरेलल टू डी सी। देखिए अब आपको क्या हुआ, ए बी पैरेलल टू डी सी निकल गया। अब ये दो ट्रायंगल में देख लेंगे इसी तरह, अगर इसी प्रोसेस पे चलेंगे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, देखिए ये दो इसके बराबर, फिर ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और फिर हमारा इधर से भी इसी तरह प्रूफ होगा। क्या प्रूफ हो जाएगा, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। इसी प्रोसेस को अभी ये दो ट्रायंगल में देखते थे, इस दो ट्रायंगल में लाएंगे तो ये चीज प्रूफ हो जाएगा बहुत आसानी से। उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, दूसरा दिखाने का आपको जरूरत नहीं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन को समझिए। एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इफ वन अपोजिट पेयर, एक कोई भी है, यानी इसको मान लेते ये क्या है, पैरेलल भी है और बराबर भी। तो आपको प्रूफ करना है कि ये ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। कैसे करिए, मान लीजिए इस डायगोनल को मिला दीजिए, यही आपका कंस्ट्रक्शन है और कुछ नहीं करना है, ज्वाइन द डायगोनल। अब देखिए ये इस लाइन के पैरेलल है, यानी ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, और ये कॉमन है। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी में क्या है, ए बी इज इक्वल टू डी सी, क्योंकि बराबर दिया हुआ है, और एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, क्योंकि पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। तीसरा क्या है, ए सी इज कॉमन। फिर क्या हो गया, दो साइड एक एंगल, साइड एंगल साइड एक्सियम से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए कौन कौन आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। आप मान लीजिए ले लेते हैं ए बी सी, ए बी सी, और उधर ले लेना है, उधर क्या लेना है, ए बी के बराबर डी सी है, ए बी के बराबर डी सी है, तो डी और सी यहां लिखा है। अब एंगल ए के बराबर एंगल सी था, तो यानी सी यहां लिखा है, देखिए, और डी यहां लिखा है, क्योंकि क्या था, सी ए बी,
सी ए बी इज इक्वल टू ए सी डी, यानी ए सी डी। अब क्या हो गया, अब हमारा ये एंगल को अगर हम बराबर दिखा देते हैं तो क्या होता है, यानी डी ए सी इज इक्वल टू ए सी बी। देखिए ये दोनों एंगल बराबर होगा, तो अब क्या होगा कि ये एंगल के बराबर हो गया, यानी ये जो लाइन है ए डी इज पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल है, तो यानी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो क्वाड्रिलेटरल पैरेलल होगा, पैरेललोग्राम होगा। ये थ्योरम आप पहले देख चुके हैं। उसी के आधार पर जब दोनों साइड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होगा, तो यानी ये पैरेललोग्राम। तो आपका सिद्ध हो गया। आपको बेसिक क्या करना है, ये कॉन्ग्रुएंट कर देना है दोनों ट्रायंगल को, और ये एंगल हम बराबर दिखा देंगे, तो क्या होगा कि ये और ये पैरेलल हो जाएगा। जैसे ये पैरेलल था तो ये और ये बराबर हो, जब ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल है, यानी जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिया गया है वो एक पैरेललोग्राम। कंसेप्ट उम्मीद है कि क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे, कि हर चीज में आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट ही दिखाना है, और उससे एंगल जो चीज या साइड जिस चीज को बराबर, जब देखिए दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये साइड इसके बराबर है, और उसी तरह ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये एंगल इसके बराबर है। तो ये कंसेप्ट यही है कॉन्ग्रुएंट का प्रूफ करने का। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा, प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। यानी पहले क्वेश्चन रेक्टेंगल ए बी सी डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए रेक्टेंगल है, यानी एक एंगल 90 डिग्री है, यही कहता है। रेक्टेंगल का मतलब क्या है कि एक एंगल 90 डिग्री है, पैरेललोग्राम। अब देखिए क्या हो रहा है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, यानी ये साइड इस साइड के पैरेलल, और ये ट्रांसवर्स है, मान लीजिए इसको मान लेते हैं एक ट्रांसवर्स है। ये दो पैरेलल, देखिए समझने का कोशिश करिए कि अगर इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, देखिए समझा रहे हैं आप, और इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि ये दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स काट रहा है। तो क्या हो रहा है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या है कि एंगल बी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा, पैरेललोग्राम तो है ही, ये भी 90 डिग्री होगा। या फिर यहां से आप इसको फिर सेम चीज प्रूफ कर सकते हैं कि ये भी पैरेलल है, ये दिस प्लस दिस 180 होगा, तो फिर ये 90। तो इसी तरह कंसेप्ट आपका क्लियर है कि कैसे हो रहा है। ये सब बहुत इजी कंसेप्ट में, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि हम ये पैरेलल है तो दोनों साइड का सम हो रहा है, कोई इंटीरियर एंगल है तो 180 डिग्री होगा, ये 90 होगा तो ये 180, अगर ये 60 होता तो ये 120 होता। क्लियर है, फिर रेक्टेंगल नहीं होता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। तो पहले आपको डायग्राम बनाना है, बिना डायग्राम के काम होने वाला नहीं है। तो ए बी सी डी, अब आपको क्या करना है, ये डायगोनल मिला दिए। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो कौन सा दो ट्रायंगल लेंगे, देखिए एक ट्रायंगल हम ये लेंगे ए बी डी, या इसको आप लिखिए ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए बी। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, ए बी बेस कॉमन है,
ए बी इज कॉमन, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों एंगल 90 होगा, सब 90 डिग्री होता है। और ए डी बी सी, ये जो बी सी और ए डी बराबर है, बी सी इज इक्वल टू ए डी। देखिए पहले हम ए बी सी ट्रायंगल लिखे हैं, तो पहले इसका क्राइटेरिया लिखें, इसीलिए पहले बी सी लिखें। ये सब चीज छोटा मोटा चीज है, ये सब जरूर ध्यान रखिए। अब क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल फिर एस ए एस एक्सियम से। देखिए 3 एक्सियम चलता है, या तो तीनों साइड बराबर हो जाए, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, या एक साइड 2 साइड एक एंगल बराबर हो जाए, या एक एंगल 2 एंगल एक साइड बराबर हो जाए। इस तरह से कोई भी होगा तो आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब क्या कॉन्ग्रुएंट हुआ इसको देख लीजिए, बना लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं इसके बाद ए सी इज इक्वल टू बी डी, लेकिन आप समझने का कोशिश करिए। पहला ट्रायंगल हम बनाए थे ए बी सी, ए बी सी, और दूसरा है ए पे 90 डिग्री है, बी डी। ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था। अब क्या हुआ, ए सी इज इक्वल टू, अब ये साइड इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर होगा, और ये साइड इसके बराबर होगा, यानी ए सी इज इक्वल टू बी डी। प्रूफ हो गया हमारा, कंसेप्ट क्लियर है। आपको जो भी बराबर दिखाना या कुछ दिखाना, आपको कॉन्ग्रुएंट ऑफ 2 ट्रायंगल्स ये ध्यान में रखना है, बेस यही चलेगा। और ये चीज जो है ये ध्यान में रखना, कौन एंगल किसके बराबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करा, इफ द 2 डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। डायग्राम एसेंशियल चीज जो है, ए बी सी डी, ये आपको दिया हुआ क्या है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, दोनों डायगोनल बराबर है, और ये एक पैरेललोग्राम। तो देखिए प्रूफ क्या करना है। अगर हम प्रूफ कर लेते हैं, देखिए क्या प्रूफ करना कि पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये रेक्टेंगल है। पहले अभी 2 एग्जाम्पल पहले जब बताया गया था जो थ्योरम वही। तो अगर एक एंगल को अगर आप 90 डिग्री दिखा लीजिएगा तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। अब कैसे दिखाते हैं, ये देखिए, फिर वही ट्रायंगल डी ए बी एंड ट्रायंगल, इसको डी अच्छा से लिख लीजिए, डी ए बी एंड ट्रायंगल ए बी सी। क्या हो रहा है, पैरेललोग्राम है। पहले तो ए बी इज कॉमन, ए बी एक बेस पे है, कॉमन है। ए डी इज इक्वल टू बी सी, पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड इक्वल होगा और पैरेलल भी होता है। अब क्या कर रहा है कि आपका डायगोनल भी बराबर है, यानी बी डी इज इक्वल टू ए सी। एस 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 3 साइड आपका कॉमन हो गया दोनों ट्रायंगल में, यानी दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है। अब दोनों ट्रायंगल कौन कौन कंग्रुएंट है, देखिए डी ए बी, और यहां बी ए सी। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये दोनों एंगल बराबर है। कौन एंगल बराबर है, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। अब जब हमारा दोनों एंगल बराबर है, अब देखिए ये दोनों एंगल बराबर है, और ये जो आपका पैरेललोग्राम,
ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स मान लीजिए, तो ये दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे क्या निकल जाएगा, एंगल डी ए बी, इसको भी डी ए बी ही ले लीजिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इससे आप निकालिएगा तो ये 2 एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी क्या हो गया, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमारा प्रूफ हो गया जो हमको प्रूफ करना था, हम 90 डिग्री दिखा दिया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्योंकि हमको यही दिखाना था, पैरेललोग्राम का एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है तो वो रेक्टेंगल। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। पहले डायग्राम, फिर आगे कुछ होगा, ए बी सी डी। ये कह रहा है कि ये जो बाइसेक्ट कर रहा है, पहले बाइसेक्ट भी कर रहा है, राइट एंगल पे कर रहा है, यानी ये 90 डिग्री। अब देखिए रोम्बस इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, यानी ए बी सी डी में क्या आपको रोम्बस का पहले परिभाषा क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, यानी चारों साइड आपका बराबर है, पैरेलल भी है, पैरेललोग्राम है। अब जब ये पैरेललोग्राम है तो हम जानते हैं कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी उससे क्या निकल गया, AO इज इक्वल टू OC और BO इज इक्वल टू OD। अब देखिए 90 डिग्री दिखाना है तो हमको ये और ये ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो ये दोनों एंगल बराबर दिखा सकते हैं, तो 180 है। कंसेप्ट क्या, ये दोनों ट्रायंगल अपोजिट नहीं, ये और ये नहीं दिखाना है, ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, और हमारा ट्रायंगल का जो ये एंगल है ये 180 का आधा 90 डिग्री हो जाएगा। कंसेप्ट यही, आपको यही प्रूफ करना है। तो आप ट्रायंगल कोई भी ले लीजिए, ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल DOC, OB इज इक्वल टू OD, ये दोनों साइड बराबर है, OC इज कॉमन, OC भी बराबर है, और BC इज इक्वल टू DC, BC इज इक्वल टू CD DC, क्योंकि ये रोम्बस है तो चारों साइड बराबर होता है। यानी फिर आपको आ रहा है S एक्सियम से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। अब कौन किस पे कॉन्ग्रुएंट हो रहा है इसको भी देखिए, BOC था, ऐसे BOC, और दूसरा O तो O पे है। अब OB के बराबर क्या था, OD, यानी D यहां आएगा, और BC के बराबर था DC, C यहां है। देखिए अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, क्या था, OB के बराबर OD, देखिए ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हम दिखाए थे, और OC कॉमन था, यही था ना OC इज कॉमन, हम इसी तरह दिखाए थे। तो क्या हो गया कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अब इससे हमारा क्या निकल गया, एंगल COB इज इक्वल टू एंगल COD, COB इज इक्वल टू एंगल COD, और हम जानते हैं कि DOB इज ए स्ट्रेट लाइन, तो 180 डिग्री होगा, यानी एंगल COB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे आपका क्या निकल जाएगा, एंगल COB इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री।
दोनों में से कोई भी, क्योंकि इसके जगह ये रखिए या इसके जगह ये रखिए, एक दूसरे किसी को रखिएगा तो दोनों से 90 डिग्री आ जाएगा। तो यानी जो आपको दिया हुआ है बाइसेक्ट कर रहा है राइट एंगल, यही कह रहा था। जब एक ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये इसके अपोजिट है, फिर ये भी 90 डिग्री होगा, ये इसके अपोजिट है, ये भी 90 होगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया। जब ये 90 हुआ और ये 90 हो गया तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल से तो 90 डिग्री पे कर रहा है, ये प्रूफ हो गया। कंसेप्ट आप समझ गए कि कैसे हमको लाना। आइए नेक्स्ट, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि इसको 90 करना है तो ये भी 90 होगा, 90 90 180 नहीं, ये दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट करना, या फिर ये और ये करना, या फिर ये और ये करना, मतलब किसी भी दो को आप ऐसा ही लेना है, सटा लेना। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस। पहले डायग्राम, फिर कुछ ए बी सी डी, क्या कर रहा है, डायगोनल्स बाइसेक्ट, क्या कर रहा है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, बाइसेक्ट भी कर रहा है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये ओ। देखिए आपको दिया होगा क्या हो रहा है, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, और जो एंगल है ये 22, ये चारों एंगल राइट एंगल। अब देखिए आपको क्या है, क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, जब दोनों डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है उस क्वाड्रिलेटरल का, तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पहला तो आपका यही आ गया, ये पैरेललोग्राम होगा ही, क्योंकि पैरेललोग्राम का अभी आप पहले प्रूफ में देखे थे कि जब क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तो ये पैरेललोग्राम है, वो प्रूफ हो चुका है, तो ये डायरेक्ट आ गया यहाँ। अब नेक्स्ट चीज क्या देखना है कि हमको ये साइड को बराबर दिखाना, पैरेललोग्राम है तो ये चीज भी आपका आ गया, ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। हम किसी दो को बराबर दिखा देंगे, अपोजिट नहीं, ये एडजेसेंट साइड को अगर हम बराबर दिखा देते तो हमारा जो प्रूफ है वो हो जाएगा, क्योंकि चारों साइड अगर हम बराबर दिखाना है तो अगर ये इसके बराबर हो गया तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी ये दोनों ये दोनों के बराबर हो गया, यानी चारों साइड बराबर हो गया। कंसेप्ट यही है। फिर आप ये दो ट्रायंगल ले लीजिए और ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दीजिए, सिंपल सा चीज है, ये दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट दिखा दीजिएगा। कैसे, ट्रायंगल ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, क्या है, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री पे कर रहा है एट राइट एंगल, ये दिया हुआ है। और क्या है, ओ सी इज कॉमन, ओ सी कॉमन, और क्या कर रहा है, ये दोनों बाइसेक्ट भी कर रहा है, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, देखिए हमको दिया हुआ है। तो दो साइड है, एक एंगल है, ए से एस से, ये दोनों फिर कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा फिर आप इसको देख लीजिए, ओ बी सी, दूसरा हो गया ओ सी कॉमन है, ये डी, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो आपका क्या हो गया, अब ये साइड और ये साइड बराबर होगा, यानी बी सी इज इक्वल टू डी सी, क्या हो गया, बी सी इज इक्वल टू डी सी, हम प्रूफ कर लिए हैं, बी सी इज इक्वल टू डी सी। अब ये एंड हट गया, अब डायरेक्ट ये हो गया, बी सी इज इक्वल टू डी सी, प्रूफ हो गया। देखिए हमको यही प्रूफ करना था, हम एंड हटा दिए, बी सी इज इक्वल टू डी सी आ गया। आप वहां लैंग्वेज में लिखिएगा, इस तरह नहीं कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए आपको नेक्स्ट क्या कर रहा है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। पहले डायग्राम ए बी सी डी, आपको प्रूफ क्या कर, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, यानी आपको प्रूफ करना है ए सी इज इक्वल टू बी डी। और क्या प्रूफ करना है, ये बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। और क्या प्रूफ करना है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये एंगल 90 डिग्री दिखा देंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90, ये भी 90। मतलब हमको यही कंसेप्ट यही क्लियर करना है कि हमारा यही। तो हम पहला ट्रायंगल क्या मान लेंगे, डी ए बी, डी अच्छा से लिख लीजिए, डी ए बी एंड ट्रायंगल ए बी सी। ये दो ट्रायंगल में हम क्या दिखाएंगे, देखिए ए बी इज कॉमन, ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि स्क्वायर है तो चारों साइड बराबर होगा, वैसे भी ये बराबर होगा। और तीसरा क्या है, जब स्क्वायर है तो सारा एंगल राइट एंगल, यानी एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या हो गया, यहां क्या चीज, 1 2 3 एस ए एस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो देखिए आप फिर से एंगल बनाने का जरूरत नहीं है, ये जो है ए सी और बी डी, इतना देर से आप लोग ये चीज देख रहे हैं, तो ये ए सी और बी डी बराबर हो गया। अब क्या है कि ये क्या कि जब दोनों डायगोनल बराबर है तो ये पैरेललोग्राम है, और अगर डायगोनल बराबर है तो डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी फिर ये भी चीज आपका प्रूफ हो गया। तो ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, जब पैरेललोग्राम है तो ये बाइसेक्ट हो ही रहा है पैरेललोग्राम के थ्योरम से। अब इसको 90 डिग्री दिखाना, तो आप ये और ये कोई भी दो ले लीजिए, कोई भी दो ट्रायंगल ले लेंगे, मान लीजिए बार बार इधर ही लेते हैं, हम इधर ले लेते हैं, ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। अब क्या हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, और ओ बी इज कॉमन, यानी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया एस एस एस। एक्सियम से या क्राइटेरिया जो होता है जिसको कहते हैं, उससे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी फिर ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। अब ये दोनों एंगल 180 डिग्री है, तो अगर दोनों बराबर हो जा रहा है तो 90 डिग्री है, यानी ये हमारा प्रूफ हो जा रहा है। अब मैं आपको लिख के नहीं बताऊंगा, इतना देर से आप लोग देखते आ रहे हैं तो कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, और ये दोनों एंगल जब बराबर होगा तो ये 180 डिग्री है तो 90 डिग्री होना है, आधा आधा 90 90 दोनों को बांट दीजिए तो 90 डिग्री हो गया, यानी हमारा प्रूफ हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर। देखिए कंसेप्ट बहुत चीज आप लोग का क्लियर हो चुका होगा, बहुत आसानी से इसको आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। ये क्या कह रहा है, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है, यानी ए सी इज इक्वल टू बी डी एंड बाइसेक्ट ईच अदर। मान लीजिए ये ओ पे है तो
AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD, यही है। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और ये एंगल राइट एंगल, ये एंगल भी राइट एंगल है। अब देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल बराबर है और बाइसेक्ट ईच अदर कर रहा है, यानी ये पैरेललोग्राम है। ये चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट द क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर। तो एक पैरेललोग्राम आपका निकल गया। अब हमको चारों साइड बराबर देना है। अगर चारों साइड बराबर हो जाएगा तो हम पहले देखिए पैरेललोग्राम है तो क्या हो गया, AB इज इक्वल टू अपोजिट साइड आर इक्वल होगा, AB इज इक्वल टू DC एंड BC इज इक्वल टू AD एंड AD इज इक्वल टू BC। अब क्या है, अब इस बार ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। क्या कर रहा है, ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल DOC, AO इज इक्वल टू OC, OD इज कॉमन। और क्या कर रहा है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल DOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फिर ये क्या हो जा रहा है, SAS, दो साइड एक एंगल, एक्सियम से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। यानी अब क्या हो गया, AD इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू DC। अब बहुत चीज आपको बताने का जरूरत नहीं है, अब आप समझ रहे होंगे कि अब ये साइड बराबर है, उसको आप यहां बना सकते हैं, बना के देख लीजिएगा कौन साइड किसके बराबर हो। ये इसके बराबर आ गया, यानी अब इसको हटा दीजिए, फिर से मैं हटा दिया, एंड की जगह इक्वल टू लगा दिया, ये दोनों बराबर, चारों साइड बराबर हो गई। अब जब चारों साइड बराबर हो गया तो हमको अब 90 डिग्री दिखाना है कोई भी एक एंगल। अगर हम 90 डिग्री दिखा लेते हैं तो देखिए अब ये और ये ट्रायंगल में, ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल ABC, क्या है, AB कॉमन है और AD इज इक्वल टू BC, तो चारों साइड बराबर है। और क्या है, BD इज इक्वल टू AC, डायगोनल्स बराबर है, BD इज इक्वल टू AC, देखिए याद है। तो क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल फिर S से कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, और ये एक पैरेलल लाइन है। क्या हो गया, इससे क्या निकला, इससे देखिए क्या निकला, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ABC। लेकिन क्या है, एंगल DAB प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स है। मान के चलिए कि ये ट्रांसवर्स है, ये दो पैरेललोग्राम है तो ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स का काम कर रहा है। तो अब को इंटीरियर एंगल 180 का सम 180 डिग्री होता है, यानी 180 डिग्री। इससे क्या निकल जाएगा, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। या तो इसके जगह ABC रख लीजिए, या तो ABC के जगह ये रख लीजिए, तो 90 डिग्री आधा आधा बटा होगा, यानी ये एंगल भी 90 डिग्री आ गया। तो हमारा प्रूफ हो जाता है, जब भाई हमारा चारों साइड बराबर है, 90 डिग्री है तो स्क्वायर का, तो ये आपका डेफिनेशन है। तो चलिए आपका प्रूफ हो गया। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। यानी क्या कर रहा है, एक ट्रायंगल है,
ए बी सी। क्या कह रहा है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। मान लीजिए ये इसका मिड पॉइंट है डी और ये मिड पॉइंट है ई। ये दोनों को जो ज्वाइन कर रहा है वो लाइन क्या कर रहा है? थर्ड साइड, तीसरा साइड ये हुआ, इसके पैरेलल है। यानी आपको प्रूफ करना है DE इज पैरेलल टू BC एंड हाफ ऑफ इट, यानी DE इज इक्वल टू हाफ BC। तो आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या करना होगा? इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे और यहां से पैरेलल लाइन खींचेंगे किसके? AB के। जहां मिला उस पॉइंट को नाम दे देंगे F। आप क्या किए? ये जो काम किए ये कंस्ट्रक्शन में आया। कंस्ट्रक्ट क्या किए? CF पैरेलल लाइन खींचे टू AB, draw CF parallel to AB and produce DE to meet the line CF at F। हो गया? अब आपको क्या प्रूफ करना है कि DE is parallel to BC। देखिए ये आपका इसके पैरेलल बना ही लिए। देखिए अब हम क्या करेंगे? ये दोनों साइड हमारा जब पैरेलल है, अगर ये दोनों साइड हमारा बराबर हो जाता है तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा और ये भी पैरेलल हो जाएगा। सीधा चीज। अब आप देखिए यहां क्या हो रहा है? AD इज इक्वल टू BD और BD इज इक्वल टू, अगर हमको FC दिखाना है, CF दिखाना। यानी अगर हम AD इज इक्वल टू CF दिखा लेंगे, AD इज इक्वल टू CF, तो हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि D मिड पॉइंट है, AD इज इक्वल टू BD है, हम ये दोनों को दिखा लेंगे तो हमारा ये पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो ये पैरेलल आ जाएगा। अब जब पैरेलल आ जाएगा और हम इस साइड को इस साइड के बराबर दिखा लेंगे तो हाफ भी आ जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर होगा और ये दोनों बराबर है तो ये इसके हाफ होगा। कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि क्या करना है। इसको इसके बराबर दिखाएं, यानी ये इसके बराबर है, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये पूरा, ये जब पैरेललोग्राम होगा तो ये पैरेलल लाइन हो गया, यानी DE BC की पैरेलल होगी। और जब ये पैरेलल होगा और हम ये दोनों लाइन को बता देंगे कि ये दोनों भी बराबर है, तो क्या हो जाएगा कि ये मेरा BC के आधा होगा। कंसेप्ट यही लाना है। तो कंसेप्ट, क्योंकि BC का आधा दिखाना तो यानी कि इसको भी हमको बराबर दिखाना है। हमको दूसरा बराबर इसीलिए दिखाना है DE इज इक्वल टू EF, और पहला दिखाना है AD इज इक्वल टू CF। तो इसके लिए हमको ये दो ट्रायंगल लेना होगा। देखिए ये दोनों ट्रायंगल लेना होगा। कंसेप्ट क्लियर है? अब देखिए हम दो ट्रायंगल क्या लिए? ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CFE। हम जान रहे हैं, हमको दिया हुआ भी है कि मिड पॉइंट है तो AD इज इक्वल टू BD एंड AE इज इक्वल टू EC। ये सब आपको दिया हुआ है मिड पॉइंट। तो क्या हो जाएगा? AE इज इक्वल टू AC, AE इज इक्वल टू EC। अब देखिए ये एंगल इसके बराबर है, अपोजिट एंगल है, तो एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEF। अब हम एक एंगल और कोई ले लेते हैं, तो हम इसको इसके पैरेलल बनाए थे, यानी ये एंगल के बराबर होगा। ये एंगल आपका इस एंगल के बराबर है, यानी एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल FCE। अब आपका ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ASA एंगल साइड एंगल, दो एंगल और एक साइड के एक्सियम से या क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब क्या हो गया हमारा? देखिए AD इज इक्वल टू
सी एफ बहुत आसानी से निकल गया, और हमारा ए डी इज इक्वल टू बी डी, यानी बी डी इज इक्वल टू सी एफ निकल गया, जो हमको निकालना था बहुत आसानी से निकल गया। अब क्या हो गया कि ये एक पैरेललोग्राम आ गया, जो आपको हम कंसेप्ट बता रहे थे कि ये पैरेललोग्राम आ गया, यानी डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। इसका मतलब क्या होता है, इंप्लाइज डी भी पैरेलल होगा बी सी के। देखिए कंसेप्ट, जहां आपको कंसेप्ट समझा रहे थे वो चीज अब आते समझाएगा। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो डीई भी ई एफ के बराबर है। और क्या है, अब जब ये एक पैरेललोग्राम हो जा रहा है, बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम हो रहा है। देखिए कंसेप्ट एकदम आपरूपी क्लियर हो रहा है। अब जो चीज हम कंसेप्ट जिसको दिखाना चाह रहे थे वो चीज, तो क्या हो गया, डी एफ इज इक्वल टू बी सी, पैरेललोग्राम हो रहा है। डी एफ क्या हो रहा है, डी प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी। ये क्या हो रहा है, डी प्लस डी इज इक्वल टू बी सी। ये क्या हो रहा है, डी इज इक्वल टू हाफ बी सी। प्रूफ हो गया। देखिए कंसेप्ट अगर आप समझ गए कि हम क्यों कैसे लाए, अगर वो कंसेप्ट समझ रहे हैं कि किसको कैसे क्या दिखाना, तो आपको आंसर लाने में दिक्कत नहीं हो रहा। जैसे हम यहां निकाले, जो कंसेप्ट आपको बताए थे वो एकदम क्लियर हो गया। तो पहले डायग्राम बना के कंसेप्ट को क्लियर करिए, और जो कंस्ट्रक्शन है क्या करना है। अब आइए इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या इसका कन्वर्स, इसको मिड पॉइंट थ्योरम भी कहते हैं। इस थ्योरम को आप क्या कहते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम भी कहते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए इस थ्योरम को आप मिड पॉइंट थ्योरम भी कहते हैं। अब इसका एक कन्वर्स भी होता है। कन्वर्स क्या है, कन्वर्स को आप समझिए क्या है कि अगर एक ट्रायंगल है, इसके मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन बीसी के पैरेलल जा रहा है, तो वो ई को भी मिड पॉइंट पे ही बांट रहा है। मतलब ये एसी को भी मिड पॉइंट पे बांट रहा है, जो ई पे जहां मिलेगा वो भी मिड पॉइंट होगा। तो आइए उसको भी देखते हैं। कन्वर्स क्या कर रहा है मिड पॉइंट का, एक ट्रायंगल है, देखिए समझिए, ए बी सी, ये मिड पॉइंट है डी। डी से एक लाइन अगर हम पैरेलल ले रहे हैं बीसी के, तो ये जिस पॉइंट पे मिल रहा है ई, तो आपको दिया हुआ क्या है, डी इज पैरेलल टू बीसी। और क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी डी, मिड पॉइंट। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि जो ई जो मिड है, ये है ए ई इज इक्वल टू ई सी, ये भी आपका मिड पॉइंट है। अब देखिए हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे और इस लाइन को उसी तरह फिर पैरेलल लेंगे, और जहां मिला एफ, यानी सी एफ कंस्ट्रक्शन हमारा होगा, सी एफ, ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू बी ए। अब क्या हो रहा है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, दिया हुआ है बीसी के पैरेलल डी, इस लाइन को एक्सटेंड किया गया है ई एफ, और ये आपका पैरेलल बनाया गया है बाय कंस्ट्रक्शन है। तो यानी क्या हो जाएगा, बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। देखिए पहला चीज हमारा निकल गया। अब जब ये पैरेललोग्राम हो गया, यानी बी डी इज इक्वल टू सी एफ, यानी ए डी इज इक्वल टू सी एफ, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये दोनों बराबर हमारा दिया हुआ है, तो ए डी इज इक्वल टू सी एफ। अब आ जाइए फिर ये और ये ट्रायंगल में, हम ये दोनों को बराबर दिखा देंगे, ये साइड और ये साइड। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, और हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि ये ई मिड पॉइंट। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल में देख लीजिए, ट्रायंगल
ADE and triangle ECF। अब इसको ECF नहीं लिखते हैं, CFE लिख देते हैं, ताकि A के बराबर C है, सेम सीक्वेंस में चलते हैं। अब क्या हो रहा है, पहला चीज तो हम यहां निकाल लिए AD इजिकल टू CF, जो पहले निकाले, यही हमारा जो काम था ये कर रहे। अब क्या है कि अपोजिट एंगल है, ये एंगल DEA इजिकल टू एंगल CEFEC, सीक्वेंस में लिखिए। अब दूसरा क्या है, ये एंगल, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन से हम इसको पैरेलल बनाए थे, CF इस लाइन के पैरेलल बनाए थे, यानी ये एंगल के बराबर होगा, यानी एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल FCE। अब क्या हो गया, ये साइड एंगल, दो एंगल एक साइड एक्सियम या जिसको क्राइटेरिया कहते हैं, इससे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AE इज इक्वल टू EC, ये प्रूफ हो गया, यानी E इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AC। देखिए हमारा कितना आसानी से प्रूफ हो गया। अब आइए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इफ देयर आर 3 पैरेलल लाइंस, 3 पैरेलल लाइन है, पहले ले लीजिए 1 2 3, तीनों एक दूसरे के पैरेलल, एंड द इंटरसेप्ट मेड बाय देम ऑन वन ट्रांसवर्स, मान लीजिए ट्रांसवर्स, इंटरसेप्ट मेड बाय देम ऑन वन ट्रांसवर्स आर इक्वल, यानी आपको क्या कर रहा है, ये मान लीजिए ये लाइन L है, ये M है और ये N, और ये कोई ट्रांसवर्स है T1, तो ये 3 जगह पे मिल रहा है A B C, तो कह रहा है कि AB इज इक्वल टू BC बराबर है, आर इक्वल, देन द इंटरसेप्ट ऑन एनी अदर ट्रांसफर, मान लीजिए कोई दूसरा भी ट्रांसफर्स ले लेते हैं, ये T2, ये मान लीजिए मिल रहा है DEF, तो वो भी इक्वल होगा, कोई भी ट्रांसफर जो लेंगे वो भी इक्वल होगा, यानी आपको प्रूफ करना है कि DE इज इक्वल टू EF। तो आपको कुछ नहीं करना है, कंस्ट्रक्शन में इसको ऐसे मिला देना है, ज्वाइन AF। अब क्या हो रहा है, अब आइए देखिए, इन ट्रायंगल ACF B मिड पॉइंट हो रहा है, क्योंकि AB इज इक्वल टू BC है, और BE, ये लाइन जो M है ये पैरेलल है, यानी ये लाइन जो है ये मिल रहा है BO, मान लीजिए O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या हो रहा है, BO इज पैरेलल टू CF। तो हम मिड पॉइंट के कन्वर्स थ्योरम से जान रहे हैं कि ये भी मिड पॉइंट होगा, तो AO इज इक्वल टू OF। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अभी आपको जस्ट पहले बताए थे कि ये दो, एक ट्रायंगल है, देखिए एक ट्रायंगल है ACF, अगर B मिड पॉइंट है, और पैरेलल है, तो ये भी OB जहां इंटरसेक्ट करेगा AF को O पॉइंट, वो भी मिड पॉइंट होगा, तो A ऑफ। अब सेम यही क्राइटेरिया आप इस ट्रायंगल में आ जाइए, ADF क्या है, AO इज इक्वल टू OF, अभी प्रूफ किया, ये मिड पॉइंट है, और ये लाइन इसके पैरेलल है, यानी क्या होगा, फिर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम,
D इज इक्वल टू EF। हमको यही प्रूफ करना था। हमको क्या प्रूफ करना था? अगर 3 लाइन है, पैरेलल लाइन है, अगर उसको एक ट्रांसवर्स बराबर में बांट रहा है तो ये भी बराबर होगा। दूसरा कोई भी ट्रांसवर्स अगर फिर वहां से जाएगा, उस तीनों लाइन को काट रहा है, तो ये वो भी बराबर भाग में ही बांटेगा। तो पहले इस दोनों लाइन को मिला दिया। अब देखिए इस ट्रायंगल में पहले हम सॉल्व कर लिए कि मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये मिड पॉइंट हो गया। और जब ये मिड पॉइंट हुआ तो फिर इस ट्रायंगल में मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये भी मिड पॉइंट हो गया, यानी भी मिड पॉइंट है, यानी D इज इक्वल टू। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, प्रूफ में कोई दिक्कत नहीं। हम सिर्फ, ये बहुत आसान था, ये थ्योरम लगाए, ये मिड पॉइंट हो गया, जस्ट पहले आपको बताएं। और अब इसको उलट लिए, अब इस थ्योरम में चल गए कि ये ट्रायंगल आ गया और ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, फिर वही चीज आ गया। यानी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे बनता है थ्योरम, कैसे प्रूफ किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब समझ गए होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको एग्जाम्पल बनाने में अब दिक्कत नहीं होगा। आपको क्या करना है, ये कंसेप्ट क्लियर है। कॉन्ग्रुएंट आपको दिखाना है, किस ट्रायंगल को किससे कॉन्ग्रुएंट दिखाइएगा कि कैसे साइड क्या बराबर दिखाना है, यही आपका मेजर कंसेप्ट है। कंसेप्ट अगर क्लियर है और थ्योरम को यूज करना, जहां मिड पॉइंट थ्योरम यूज करना, जहां कन्वर्स यूज करना, उसको यूज करिए। और अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उस प्रॉब्लम को टाइप कर दीजिए, मैं उसका जवाब भी आपको दे दूंगा, मैं आपका डाउट भी क्लियर करा दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी जरूरतमंद स्टूडेंट के पास ये चीज पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।